So what's up everyone, welcome back to another video of Financial Gateways. You are with me Ansh R Hiran and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. So let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एक ऐसी सीरीज जहां पर हम पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वीकली मार्केट एनालिसिस इस हफ्ते बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला मार्केट के अंदर. जो थर्सडे, वेंसडे और थर्सडे को एक शार्प डाउनफॉल जो मार्केट में आया उससे बहुत सारे लोग शॉक में चले गए. जो लेवल्स हमने बनाए थे वो भी सारे ब्रेक हुए और उसके बाद में अब जाकर मार्केट क्रूशियल लेवल्स के ऊपर दिख रहा है. और ग्लोबल रीजंस भी थे, मार्केट में करेक्शन भी आया अच्छा खासा. लेकिन अब देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है और उससे पहले देखते हैं मार्केट में हुआ क्या. अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर 2.5% का गिरावट आई और ये रिकवरी के बाद का डेटा है, मतलब 3 सवा 3% की गिरावट आई थी. बैंक निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट 2.25% तक इस हफ्ते के अंदर मार्केट नीचे गिरा है. मिड कैप में 3% तक की गिरावट आई है और साथ ही साथ विक्स इंडिया जो है उसी लेवल के ऊपर है, लेकिन ऑलमोस्ट 12 तक के लेवल तक ये गया था. अब इन सब के बावजूद मार्केट में इस बार कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिला है जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप देखेंगे एफआईआई और डीआईआई के डेटा में वेंसडे और थर्सडे को बहुत शार्प जो सेलिंग देखने मिली थी. फ्राइडे को तो हालांकि वापस रिकवरी आ गई, लेकिन थर्सडे और वेंसडे को जो सेलिंग देखने मिली थी वहां पे आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सेलिंग देखने मिलेगी ऑप्शंस के अंदर. ऑप्शन के अंदर से बहुत हैवी सेलिंग हुई है और यहां पर भी ऑप्शन के अंदर हैवी सेलिंग हुई है. अब ये जो हैवी सेलिंग है ये फ्रेश सेलिंग नहीं. ओके, ये जो नए ऑप्शन सेलर्स आए वो डेटा नहीं है. ये डेटा ये दिखा रहा है कि जिन लोगों ने अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बना रखे थे सेलिंग के अंदर, उन लोगों ने इस कैंडल पे, यहाँ पे आप दिख रहे हैं आपको बाइंग हुई है. इस दिन पर आपने जो जितने भी शॉर्ट ऑप्शन थे उन शॉर्ट को कवर किया है. ओके, और साथ ही साथ अगले दिन वापस से अच्छी खासी सेलिंग आई है. यानी कि जिन लोगों ने पुट बाय कर रखे थे उन लोगों ने अपने ऑप्शन सेल किए हैं और साथ ही साथ नए लेवल्स के ऊपर ऑप्शन सेलिंग आई है. मतलब अब बड़े रेंज के अंदर मार्केट घूमने की फिराक में है. और अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो इसका जब ये अचानक से हेवी स्पाइक देखने को मिलता है ऑप्शन डेटा के अंदर, चाहे बाइंग साइड हो सेलिंग साइड हो, वो आपको देखने को मिलती है. और वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक अगर सस्टेन करती है, मतलब अगर आप देखेंगे तो पहले कभी इतना हैवी डेटा नहीं था और फ्राइडे को जो आपने देखा तब भी हैवी डेटा नहीं था. ओके, ये सिर्फ 1 या 2 दिन तक आया और वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर रेड कैंडल्स के ऊपर आया. इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये एक तरह का एग्जॉशन वॉल्यूम. एग्जॉशन वॉल्यूम मतलब जब हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं और धक्का लगाने के बाद में जब हम थक जाते हैं, बट एक और धक्का लगाने का हमारे पास वो स्ट्रेंथ होती है, तो जितनी जान होती है वो सब हम लगा देते हैं और उसके बाद दैट्स इट. उसके आगे धक्का लगाने का हमारे अंदर दम नहीं बचता. सो ये वही धक्का है जो मार्केट ने लगाया है और ये एक तरह की एग्जॉशन वॉल्यूम है जो हमें देखने को मिल रही है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मार्केट इज नियर इट्स बॉटम. ठीक है, मार्केट में अब एक बॉटम बनने लगा है, मार्केट अपने बॉटम के बहुत ज्यादा करीब है. और फ्राइडे को जो कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी थी, अच्छी खासी रिकवरी कैंडल बनी थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को कंफर्म भी कर रही है. सो आई होप ये आपको इनसाइट्स जो है मार्केट के समझ में आ रहे होंगे, कुछ नया डेफिनेटली सीखने मिल रहा होगा. अगर आप फ्यूचर्स डेटा की भी बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि ऑफ कोर्स गिरावट चल रही थी तो हैवी सेलिंग देखने को मिली, बट ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई. वो एक दिन हुई एंड दैट्स इट. राइट, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जॉशन का जो है साइन दिखा रही है. अब अगर बात करें सेक्टर वाइज डेटा की, तो ये सारे इतने सारे सेक्टर्स हैं जो अपने क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है. चाहे निफ्टी रियलिटी हो, पीएसयू बैंक जिसके ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश थे, निफ्टी ऑटो हो या मेटल हो या आईटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम काफी टाइम से नजर रख रखे थे, फार्मा है, मीडिया है, कमोडिटीज है. ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर आए हैं. पहले रेंज बाउंड थे, पहले उनमें से मोमेंटम जा रहा था, लेकिन अब एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए हैं. और जब इतने सारे सेक्टर्स एक साथ सपोर्ट पर आते हैं तो मार्केट हॉल्ट जरूर लेता है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर. मार्केट एक बार रुकता जरूर है और रिकवरी के साइन जरूर दिखाता है. और चाहे एफआईडीआई का डेटा हो, चाहे टेक्निकल्स हो, ये सब चीजें हमें एक तरह से मार्केट का बॉटम बनता हुआ दिखा रहे हैं.
अब अगर बात करें लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वाले स्टॉक की, तो क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स हमारे बुलिश साइड के थे, लॉन्ग ट्रेड के थे, तो उसमें से कोई एक्टिवेट हुआ नहीं। सिर्फ एक ट्रेड जो था हमारा फ्लैग पैटर्न वाला, परसिस्टेंट, वो चला और उसने 3.38% तक का रिटर्न भी दिया है, अभी भी एक्टिव है। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा जो पिछले काफी टाइम से चलते हुए आ रहे थे ट्रेड्स, जैसे पूना वाला जो था हमारा 1 महीने पुराना ट्रेड है, बट इसको हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया। LIC और अशोक लेलैंड जो हमारे पिछले मार्केट एनालिसिस के ट्रेड्स एक्टिव हुए थे, वो 1.67 और 2.15 का रिटर्न उन्होंने पहले दिया था। उसके बाद जब नीचे गिरने लगे डाउनफॉल के अंदर, तो हमने ब्रेक इवन पे उनको एग्जिट किया है। अभी तो सब पिछले हफ्ते की कहानी देखते हैं, अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है और क्योंकि रिकवरी के साइन है, तो किन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी जो है अच्छा खासा करेक्ट किया है, और उसके बाद में अभी जो है ये जो येलो कलर की लाइन है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम स्टॉक मार्केट में मदर ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस भी बोलते हैं। और उसके ऊपर आकर एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है 200 EMA के ऊपर। और 200 EMA एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो जल्दी मार्केट तोड़ता नहीं है, और इसी के ऊपर आकर मार्केट अभी सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। इसी के साथ अगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊं, तो जो ये मार्च में एक डिप आया था, उससे अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंड करता हूं, तो आज के डेट में जो निफ्टी है, वो 38% रिट्रेसमेंट के आसपास आकर सपोर्ट लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ चुका है और अब ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया मार्केट का, लेकिन क्योंकि अब ग्लोबल सिनेरियोज जो है थोड़े सुधरे हैं, क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है, डॉलर में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें पिछले 2 दिन में देखने मिली है। क्योंकि सिचुएशन इतनी अनसर्टन है, कुछ भी मार्केट में हो सकता है, तो हम एक तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कहीं पे भी एकदम पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर डाउन साइड का रिस्क पता हो, तो वो करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इस लेवल के नीचे जो नेक्स्ट लेवल बनता है मार्केट का, दैट इज 18450 डायरेक्टली। इसके बाद जो सीधा लेवल है 18450 का है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है मार्केट का, वो बन सकता है। बट अगर रिकवरी आती है, तो डेफिनेटली 19250 जो पहले एक सपोर्ट था, वो एक छोटे से रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में 19650 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और इन्हीं के अंदर मार्केट अगले हफ्ते चलता हुआ दिख रहा है, बिटवीन 19650 टू 18450। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मार्केट थोड़ा बोरिंग तो रहेगा, लेकिन इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी। तो ये सब जो बड़े बड़े डाउनफॉल आए हैं, उन सब में इंट्राडे ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया है। चाहे ऑप्शंस के अंदर हो, चाहे फ्यूचर्स के अंदर हो, दे मेड ह्यूज मनी। अब ये अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। और अब इस डाउनफॉल के अंदर मार्केट जो ये प्रीवियस हाई था, जो कि यहाँ पर 42,000 का लेवल है, इस 42,000 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट यहीं पे 42,120 के आसपास का इसने बॉटम भी बनाया था। सो यहीं पे एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राउंड नंबर भी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन भी यहाँ पर लगाऊं, सो इस रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट अभी 0.5 के लेवल तक आया है। 0.5 का रिट्रेसमेंट यहाँ पर मार्केट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसके अंदर मैं हडल की बात करूं, तो हडल के अंदर जो ये हमारा डिमांड जोन था, अब यहीं पर एक तरह से सप्लाई जोन का काम करेगा। 200 EM में भी ऊपर है, साथ ही साथ ये जो ये एक तरह से हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है, वो भी एक तरह से हडल का काम करेगा। तो ये सब चीजें कुछ ना कुछ हद तक रेजिस्टेंस बन सकती है मार्केट के लिए, और इनको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है। बॉटम में निफ्टी बैंक के अंदर कोई खास लेवल्स अभी तक है नहीं। 42,000 अगर ब्रेक करता है, तो उसके बाद 41,600 या 41,500 का एक नया लेवल, 41,500 का एक नया लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। चलिए बढ़ते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, जहां पर हम अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स जो है वो चुनकर लाते हैं कि किन स्टॉक्स में चलने का पोटेंशियल है। तो अगर आप देखेंगे, पहला स्टॉक हमारे रडार में है, दैट इज ओवरऑल रियलिटी। हमने जैसे बताया भी था कि रियलिटी सेक्टर के ऊपर हमारी नजर काफी टाइम से थी, और अब जब एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट पे, अच्छे खासे डिप के ऊपर मार्केट आया है, तो उससे हमारी उम्मीद थोड़ी और बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे, तो ओवरऑल रियलिटी 20 मूविंग एवरेज के पास आया है वीकली कैंडल के ऊपर। और यहाँ पर जो अगर आप रिट्रेसमेंट देखेंगे, तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया ओवरऑल रियलिटी के अंदर इस बॉटम से। और इस बॉटम से अगर आप देखेंगे, तो अभी जो है ये 38% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर मार्केट आकर रुका है, और वहीं पर बॉटम बनाने के निशान भी बता रहा है, और एक बॉटम के बाद में कंफर्मेशन भी मिला है। तो इस लेवल के ऊपर मैं इसको बाय करने की सोच सकता हूँ, थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल देखकर, और प्रॉपर इसके रिस्क रिवॉर्ड को देखकर।
एज आई सेड, अभी भी जो मार्केट है एकदम परफेक्टली ट्रेंडी नहीं हुआ है, मार्केट का डायरेक्शन अभी भी एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट एक्चुअली बॉटम बनाता है और पूरा मार्केट इस चीज को सपोर्ट करता है, डेफिनेटली दिस कैन बी अ गुड पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। बीईएल के अंदर भी सेम स्टोरी है। ये जो पहले के लेवल्स थे इनको तोड़कर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है ऑन द वीकली चार्ट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह का छोटा सा जो रेजिस्टेंस था जिसको ये तोड़कर ऊपर गया था, इस रेंज को तोड़कर ऊपर गया था, उसी के ऊपर वापस रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट है, वीकली के ऊपर, और यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट के बाद में सपोर्ट लेने के साइन है। तो ये सब चीजें बताती है कि बीईएल कैन बी अनदर गुड पिक फॉर द अपकमिंग वीक। तो ये सारी चीजें बताती है कि बीईएल कैन बी अ गुड पिक फॉर द कमिंग वीक, अगर पूरा मार्केट इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के पास आया है आफ्टर सो मेनी वीक्स, राइट। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है मार्केट, ये स्टॉक यहाँ पर ले सकता है। अगर आप देखेंगे तो अपना जो बॉटम बनाया था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने, वहां से 50% तक की रिट्रेसमेंट इसने दिखाई है, और वहीं पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर अब ये ऊपर रिकवरी के साइन दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सिग्नल। हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट अगर कंफर्म हो जाए तो उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। और क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स है तो अच्छा खासा रिटर्न भी इसमें हमें कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट अगर वी हैव फॉर यू इज अडानी पोर्ट्स। आप देखेंगे वही वीकली जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो ये बॉटम बनाया था इसने, वहीं से अब आकर ये 23% का जो हमारा फिबोनाची लेवल है, वहां पर आकर अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट एक्चुअली एक तरह से कंफर्म भी हो गया है, तो इसके हाई के ऊपर अडानी पोर्ट्स एक अच्छा पिक हो सकता है फॉर द अपकमिंग वीक विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। अब अडानी है, अब थोड़ा इसकी न्यूज भी बहुत आ रही है आजकल मार्केट में, थोड़ा सा इसको संभाल के, थोड़ा सा इसको देखकर और छोटी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करना चाहे तो हो सकता है। बाकी ये थोड़ा सा आजकल न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, सो इसमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर भी वही वीकली जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो जो बॉटम बना था ग्रासिम का, वहां से आज के डेट में ये 38% के रिट्रेसमेंट के ऊपर ग्रासिम अभी आया है। तो ये सारी चीजें बताती है कि यहाँ पर बॉटम बन सकता है, और इसके आगे अगर बॉटम कंफर्मेशन होता है तो ग्रासिम के अंदर अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको यू इज हिंडाल्को। हिंडाल्को भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। वहीं पर ये जो 450 का राउंड नंबर था हिंडाल्को स्टॉक के अंदर, जो मल्टीपल टाइम एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम किया है, वहीं पर आकर स्टॉक अभी फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और सिग्नल्स दिखा रहा है कि ओके ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हिंडाल्को कैन ऑल्सो बी द पिक फॉर द नेक्स्ट वीक, अगर यहाँ से सपोर्ट कंफर्म होता है तो उसके बाद में अगर मार्केट में अप ट्रेंड की छोटी मोटी कंफर्मेशन मिलती है तो हिंडाल्को कैन बी another pick for the coming week. Next topic we have for you is GAIL India. Same strategy, 20 moving average के ऊपर support on weekly candle, and अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेल इंडिया जो है RSI भी 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वॉल्यूम है रेड कैंडल्स की, वो भी ग्रीन कैंडल्स के मुकाबले थोड़ी कम है। साथ ही साथ 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ये अब बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि गेल कैन बी लाइक अ पोटेंशियल स्टॉक जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है गेल के अंदर। एंड बाय द वे इफ आई टेल यू, गेल जो है पहला ऐसा स्टॉक था जो मैंने अपने एनालिसिस के बेस पर ट्रेड किया था कुछ सालों पहले। पहले मैं टिप्स, आप ही की तरह टिप्स वगैरह के ऊपर, और इन्हीं से शुरुआत हुई थी मार्केट के अंदर, न्यूज देखकर, टिप्स देखकर। लेकिन जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया एंड यू नो अपनी जर्नी शुरू की थी मार्केट में, और नई नई चीजें मैं सीख रहा था, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने गेल के अंदर पहला ट्रेड लिया था, जिसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने खुद से किया था। एंड आई मैनेज टू मेक 9% इन अ स्विंग ट्रेड इन गेल। सो कुछ अच्छी मेमोरीज है इस स्टॉक के साथ। लेट्स सी इस बार क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज लुपिन। लुपिन के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट में एक तरह से ये काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड के बाद में कुछ एक ट्रेंड लाइन बनाई है। इस ट्रेंड लाइन को ये बार बार फॉलो भी कर रहा है, और जब ये अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएसआई भी 40 के ऊपर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डाउनवर्ड जब ये गिरा है तो इसकी वॉल्यूम कम है, तो ये सब चीजें दिखाती है कि यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट लेकर लुपिन जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है छोटा सा मूव के लिए लुपिन अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज औरोबिंदो फार्मा। फार्मा सेक्टर जो है, ओवरऑल सेक्टर जो भी सपोर्ट लेवल के आसपास है, और साथ ही अगर कोई स्टॉक भी सपोर्ट दिखाता है तो वो एक तरह से डबल कंफर्मेशन की तरह काम करता है। औरोबिंदो फार्मा अभी 850 के क्रूशियल लेवल पे है, जहां पर मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट पहले भी लिया है। तो वहीं पर ये सपोर्ट ये लेकर अगर कंफर्म करता है, आरएसआई भी जो है वो 60 आरएसआई भी जो है वो 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब अगर कंफर्म होता है तो औरोबिंदो फार्मा एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाता है ऊपर की तरफ जाने का। सो इट कैन ऑल्सो बी द पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव फॉर यू इज कल्याणी स्टील लिमिटेड, केएसएल। ये हमने लास्ट वीक भी जो एक तरह से पिक किया था हमारे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, लेकिन लास्ट वीक एक्टिवेट नहीं हुआ। बट इस वीक ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया है, और यहाँ पर बॉटम भी बनाता हुआ दिख रहा है। पिछली बार हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किया था, बट वो तो ब्रेक हो गई। अभी जो है ये मेजर सपोर्ट के ऊपर आया है। सो लेट्स सी, कल्याणी स्टील्स भी एक तरह से अच्छा पिक हो सकता है। अगर यहाँ पर रेंज शिफ्ट दिखाकर ट्रेड मिलता है तो वो भी मैं लेने की कोशिश कर सकता हूँ। सो कल्याणी स्टील कैन ऑल्सो बी द पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। वेल, ये तो था इस वीक का पूरा एनालिसिस। आई नो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, और इस बार काफी सारे स्टॉक्स भी आए हैं, और ये क्यों आए हैं? क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्ट किया है। और अगर मार्केट ने करेक्ट किया है अपने आप को, मार्केट में करेक्शन आया है, इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक डिस्काउंटेड लेवल पे अपने सपोर्ट लेवल्स पर हैं, जिनको आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो एसआईपी करते हैं या इन्वेस्टमेंट पे पर्पज से ट्रेड मतलब मार्केट में है, तो उन लोगों के लिए भी ये जो करेक्शन है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी मार्केट अच्छी वैल्यूएशन पे आपको अच्छे बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे। तो जो भी स्टॉक आपके फेवरेट है, जो इंडस्ट्री लीडिंग स्टॉक्स है आपके, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो आपको एक तरह से अपनी एक और एसआईपी करने का मौका दे रहे हैं, एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाय करने की, अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो क्योंकि एक तरह की स्ट्रॉन्ग डिप है और यहाँ पर बॉटम बनता हुआ मार्केट का दिख रहा है, तो आप फिर से एक छोटा सा यहाँ पर एक तरह से अपना एसआईपी कर सकते हैं, या फिर छोटा सा पैसा वापस लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर भी। अभी अगर आप चाहें तो अपना एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, और अगर यहाँ पे मार्केट का बॉटम बनता है तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स देकर जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक्स एनालिसिस एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट में बॉटम बनने के सिग्नल्स हैं। देखते हैं कि अगर ग्लोबल सिनेरियोज इस पूरे एनालिसिस को बैक करते हैं, तो एक अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉटम देखने को मिल सकता है मार्केट का। और ये जो स्टॉक्स हमने पिक किए हैं जो अच्छे खासा डिस्काउंट पे आए हैं, वो एक अच्छा खासा मूव दिखा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड या मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये सब कुछ, ये डिटेल्स, ये मार्केट के इनसाइट्स, और ये जो आज हमने स्पेशली जो आपको एग्जॉशन वाले बात बताई थी एफआईआई डीआई डेटा के अंदर, ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, ट्रिक्स जो हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मुझे बताइए कि और क्या हम आपके लिए नया लेकर आ सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है उनकी किसी तरह से हेल्प हो जाए। और या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।